परीक्षाएं लगभग सभी छात्रों के लिए एक प्रकार का आतंक है। आतंक यानी कि टेरर। एक प्रकार का यानी कि काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ टेरर। और दोस्तों यहां पर एक के लिए फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन दोस्तों आप टू का भी यूज कर सकते हैं। लगभग सभी छात्रों यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। यहां पर लिखेंगे एग्जामिनेशंस यानी कि परीक्षाएं। एक से अधिक है, आर यूज करेंगे। आर अ काइंड ऑफ टेरर। लगभग सभी छात्रों के लिए टू ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर फोर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस आर अ काइंड ऑफ टेरर टू ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांस उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे वह खाता है, ही ईट्स। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। यानी कि दोस्तों यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति या वस्तु हो तो आपको वर्ब में एस ऐड कर देना होता है। तो यहां पर कौन भूमिका निभाता है? चांस यानी कि किस्मत, मौका। और यह है अनकाउंटेबल नाउन। इसे हम लोग गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही मानते हैं। जैसे ही के साथ वर्ब में एस यूज करते हैं, उसी प्रकार चांस के साथ भी करेंगे। जो भी वर्ब आएगा उसमें एस यूज करेंगे। भूमिका निभाना का होता है प्ले अ रोल, या फिर आप पार्ट का भी यूज कर सकते हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा इसलिए है, दिस इज सो बिकॉज चांस प्लेज। यहां पर एस ऐड कर देंगे क्योंकि चांस अनकाउंटेबल नाउन है। एंड इंपोर्टेंट पार्ट उनमें, इन देम। दिस इज सो बिकॉज चांस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन देम। प्रश्न पत्र लॉटरी की तरह है, यह अनिश्चित और अविश्वसनीय है। तो यहां पर लिखेंगे अ क्वेश्चन पेपर इज लाइक अ लॉटरी। दोस्तों लॉट का अर्थ भी होता है किस्मत, और लॉट से ही बना है लॉटरी। यह अनिश्चित और अविश्वसनीय है। इट इज अनसर्टेन एंड अनडिपेंडेबल। A question paper is like a lottery. It is uncertain and undependable. अनिश्चितता और आश्चर्य का तत्व सबसे आत्मविश्वासी परीक्षार्थी को भी झकझोर देता है। सबसे आत्मविश्वासी परीक्षार्थी, मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी। झकझोर देता है यानी कि शेक,
और यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता करने के लिए अपने मन में पूछिए कौन, क्या। कौन झकझोर देता है? अनिश्चितता और आश्चर्य का तत्व। तत्व यानी कि एलिमेंट। तो यहां से यहां तक क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे दी एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज। और यह एक तरह से अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो यहां पर लिखेंगे शैक्स, और भी के लिए इवन लिखेंगे द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी। जो परीक्षा देते हैं उसे एग्जामिनी कहते हैं, और जो परीक्षा लेते हैं उन्हें कहते हैं एग्जामिनर। The element of uncertainty and surprise shakes even the most confident examinee. कभी कभी हम परीक्षा हॉल में बहुत घबरा जाते हैं। घबरा जाना यानी कि बिकम वेरी नर्वस। कभी कभी sometimes we become very nervous। परीक्षा हॉल में in the examination hall। Sometimes we become very nervous in the examination hall। ऐसा लगता है कि हम अपना सबसे ज्यादा तैयार किए गए पाठ भी भूल जाते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं we seem, यानी कि दिखाई देता है या लगता है, to forget। we seem to forget, अपना सबसे ज्यादा तैयार किए गए पाठ भी, even the best prepared lessons। आप चाहें तो यहां पर और का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अपना we के अनुसार। We seem to forget even our best prepared lessons। परीक्षा से पहले हम अच्छा प्रदर्शन करने के प्रति आश्वस्त महसूस करते हैं। आश्वस्त महसूस करना यानी कि फील श्योर, अच्छा प्रदर्शन करने की, ऑफ डूइंग वेल। श्योर के बाद ऑफ यूज करना है, और जब भी प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज होता ही है। दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस लग सकता है। परीक्षा से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन। हम आश्वस्त महसूस करते हैं, वी फील श्योर ऑफ डूइंग वेल। बिफोर द एग्जामिनेशन वी फील श्योर ऑफ डूइंग वेल। लेकिन जैसे ही हमारे सामने प्रश्न पत्र आता है हमारा दिमाग खाली हो जाता है। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आता है जाता है, खाली हो जाता है, यानी कि गोज ब्लैंक। यहां पर अभी सब्जेक्ट है हमारा दिमाग, और यह अनकाउंटेबल है, इसलिए गोज यूज करेंगे। जैसे ही, एज या फिर एज सुन, एज। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बट द मोमेंट।
आप एज सुन एज का भी यूज कर सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न पत्र आता है, यानी कि हमारे पास आता है वी हैव द क्वेश्चन पेपर हमारे सामने बिफोर अस, बिफोर का अर्थ के पहले भी होता है और के सामने भी होता है। हमारा दिमाग खाली हो जाता है और माइंड गोज blank. But the moment we have the question paper before us, our mind goes blank. हम अपना सबसे ज्यादा तैयार किया हुआ पाठ भी याद करने में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर लिखेंगे वी फेल, हम असफल हो जाते हैं याद करने में। टू रिकॉल, रिकॉल का अर्थ होता है फिर से दिमाग में सोचना, याद करने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा तैयार किया हुआ पाठ भी, इवन द मोस्ट प्रिपेयर्ड या फिर मेमोराइज्ड यानी याद किया हुआ लेसन्स। वी फेल टू रिकॉल इवन द मोस्ट प्रिपेयर्ड लेसन्स। कुछ अभ्यर्थी तो परीक्षा हॉल में बेहोश भी हो जाते हैं। बेहोश हो जाना यानी कि फेंट। तो यहां पर लिखेंगे सम कैंडिडेट्स इवन फेंट। दोस्तों इवन का यूज होता है यहां तक की सेंस में, यहां तक कि बेहोश हो जाते हैं इस सेंस में। सम कैंडिडेट्स इवन फेंट परीक्षा हॉल में, इन दी एग्जामिनेशन हॉल। सम कैंडिडेट्स इवन फेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। प्रश्न पत्र पूरी तरह आश्चर्यचकित कर देता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर आप लिख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर सरप्राइजेज अस कंप्लीटली। द क्वेश्चन पेपर सरप्राइजेज अस कंप्लीटली। और दोस्तों आप इसे पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, वी आर कंप्लीटली सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन पेपर। यानी कि हमें प्रश्न पत्र के द्वारा पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया जाता है। कभी कभी जिन प्रश्नों को हम महत्वहीन बोलकर छोड़ देते हैं वही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। छोड़ देना यानी कि लीव असाइड, अलग कर देना। महत्वहीन बोलकर यानी कि एज अनइम्पोर्टेंट। तो यहां पर लिखेंगे समटाइम्स जिन प्रश्नों को हम महत्वहीन बोलकर छोड़ देते हैं, द क्वेश्चंस वी लीव असाइड एज अनइम्पोर्टेंट, वही प्रश्न, इसकी इंग्लिश नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक कोमा दे देंगे, एग्जाम में आ जाते हैं, अपीयर इन द एग्जाम। Sometimes the questions we leave aside as unimportant appear in the exam. निश्चित रूप से नियति और प्रश्न निर्माताओं ने हमारे साथ क्रूर मजाक किया है, इसलिए मुझे परीक्षाओं से
नफरत है। मजाक किया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब 3। निश्चित रूप से श्योरली। नियति द फेट। फेट का अर्थ भी होता है किस्मत, लक, नियति। एंड क्वेश्चन सेटर्स यानी कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं, हमारे साथ क्रूर मजाक किया है। हैव प्लेड अ क्रूअल जोक ऑन अस। इसलिए मुझे परीक्षाओं से नफरत है। सो आई हेट एग्जामिनेशंस। यहां पर एक से अधिक है इसलिए हैव यूज करेंगे। Surely the fate and question setters have played a cruel joke on us. So I hate examinations. I hope friends आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए। All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.